वैदिक वाङ्मय के विषय में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ना बाकी भी है। आज हम स्थूल रूप से जो वैदिक वाङ्मय हमारे सामने दिखता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि ये अगर वैदिक वाङ्मय को एक रेखा चित्र माध्यम से स्थापित किया जाए, एक चार्ट के माध्यम से स्थापित किया जाए तो वो कैसा होगा। एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास हमारे बच्चों ने किया है, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसको जो विभाजित किया गया है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, शिक्षा, कल्प सूत्र में 4 विभाजन किए गए हैं। श्रौत सूत्रम, गृह सूत्रम, धर्म सूत्रम और शुभ सूत्रम। तो और इसकी कुछ विशिष्ट वर्णन भी जो है वो हम आपको यहाँ बताएंगे कि इन वेद में क्या विशेष है, उस वेद के विषय में विशिष्ट क्या कहा गया है। तो अगर ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं, तो पहली शाखा कौन सी आई? शाकल शाखा, दूसरी वाष्कल शाखा, तीसरी आश्वलायन शाखा, चौथी शांखायन शाखा। आप नाम भी रिपीट करेंगे, शांखायन शाखा, मांडुकायन शाखा। अब इसी वेद पे हम रहे तो इसके ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण। कुछ ग्रंथों में इसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहा गया है। आरण्यक की बात करें तो इसके 2 प्रमुख जो आरण्यक हैं, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। ऋग्वेद के उपनिषद 2 प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होते हैं। ऐतरेयोपनिषद, पहला उपनिषद जो है वो ऐतरेयोपनिषद, दूसरा होगा कौशितकी उपनिषद, और तीसरा है वाष्कलोपनिषद। अब कुछ शिक्षा ग्रंथ भी जो है, जैसे आपको वेद पुरुष का जो स्वरूप बताया था कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, तो उस शिक्षा के ग्रंथ जो है वो कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के साथ जो जुड़ा हुआ पहला शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा किससे जुड़ी है? प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद की शिक्षा कौन है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा किससे जुड़ी है? ऋग्वेद से। दूसरी शिक्षा है ऋक् प्रतिशाख्यम। क्या है? ऋक् प्रतिशाख्यम। हाँ, वैसे ही कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र के विषय में उस दिन बताया था कि कल्प सूत्र में इष्टिका निर्माण इत्यादि जो भी यज्ञ वेदी आदि निर्माण है वो कहाँ है? कल्प सूत्र में है। तो कल्प सूत्र में पहला इसके 4 विभाजन है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो श्रौत सूत्र जो ऋग्वेद के साथ जुड़ा है वो है आश्वलायन। दूसरा है कौशितकी। अब दूसरा है गृह सूत्रम। तो गृह सूत्र कौन कौन से हैं? आश्वलायन, बोलिए, शांखायन, शांभव्य। अब आगे आता है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में इसका एकमात्र धर्म सूत्र है, किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद का एकमात्र धर्म सूत्र है विशिष्ट धर्म सूत्र। और शुल्ब सूत्र आप देख रहे हैं, नास्ति एव, अर्थात इसका कोई शुल्ब सूत्र नहीं है। अब ये प्रश्न आ सकता है ऋग्वेद के कितने शुल्ब सूत्र हैं? 1 2 3 0। तो उत्तर क्या होगा? 0। अब ऋग्वेद के विषय में हम मोटे तौर पर समझते हैं क्या है। ऋग्वेद में का ऋत्विक जो होता है वो होता जो आपने पढ़ा है, मंडल 10 हैं, सूक्त इसके 1028, मंत्र जो है 10,580, 1/4 है ना, या 0.25 भी बोल सकते हैं। देवता, अग्नि, अष्टक इसके 8 हैं, अध्याय 64, ये सारा पढ़ा हुआ रिपीट हो रहा है। वर्ग 2006, उपनिषद इसका आयुर्वेद है। रचना काल मैक्स मूलर ने जो बताया वो 1200 BC, और मुख्याचार्य पैल है। शाखाएं 21 इसकी बताई गई हैं, और पद पाठकर्ता जो हैं वो इसके शाकल हैं। तो ऐसा ऋग्वेद मोटे तौर पर हमने इसका स्थूल रूप देखा। अब हम आगे की ओर यजुर्वेद की ओर जाते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, वो कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसकी जो 6 शाखाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। यजुर्वेद की पहली शाखा है माध्यन्दिन शाखा। कौन सी शाखा? माध्यन्दिन शाखा। इसको वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं। अब दूसरी है काणव शाखा। कौन सी है? काणव शाखा। अब ये तो शुक्ल यजुर्वेद के साथ हो गई। अब कृष्ण यजुर्वेद के साथ तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा,
कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा, ऐसी ये 6 कुल मिलाकर इसकी वैदिक संहिता में जो शाखाएं हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। ब्राह्मण की बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, सबसे बड़ा ब्राह्मण है, उस दिन भी बताया था। 100 अध्याय है। इसको माध्यन्दिन भी कहीं कहीं शब्द प्रयोग किया गया, माध्यन्दिन से जुड़ा हुआ है। आगे आया माध्यन्दिन, और ये शतपथ माध्यन्दिन से भी संबंधित है और काणव से संबंधित है। आगे तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण। तो इस तरह हमारे पास कुल मिलाकर 5, आप 6 भी कह सकते हैं। अगर इसको आप माध्यन्दिन और काणव में विभाजित कर देंगे तो 2 वो हो गए, और उसके अतिरिक्त तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। तो 5 प्रमुख रूप से हमारे पास ब्राह्मण आगे शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिष्ठल। आगे आरण्यक की बात करें तो इसका एक प्रसिद्ध आरण्यक है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक नाम से लग रहा है कि बृहद होगा, तो बृहदारण्यक। और दूसरा आया तैत्तिरीय आरण्यक। कौन सा है? तैत्तिरीय आरण्यक। और तीसरा आया मैत्रायणी आरण्यक। अब हम उपनिषद की बात करते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था कि उपनिषद जो है वो वेद का सार है। तो यजुर्वेद से जो संबंधित उपनिषद है उसमें पहला और सर्वप्रसिद्ध उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मागृधः कस्य स्विद्धनम, इसका पहला मंत्र है। तो इस तरह 18 मंत्र है, छोटा सा एक उपनिषद है। आपने ईशादीनोपनिषद में जो पहला उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है कि संसार, इसका अर्थ होता है कि संसार के कण कण में भगवान का वास है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ठीक है जी। तो पहला आया ईशावास्य उपनिषद। दूसरा आया बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद आप जब यूजीसी नेट में पढ़ेंगे तो आपको बृहदारण्यकोपनिषद भी पढ़ना पड़ेगा। आमतौर पे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बृहदारण्यकोपनिषद सिलेबस में नहीं है, फिर भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप मान के चलिए आपको बृहदारण्यकोपनिषद भी पढ़ना पड़ेगा। कठोपनिषद सामान्य रूप से प्रत्येक विश्वविद्यालय में लगा होता है कठोपनिषद, क्योंकि इसमें वो यम नचिकेता संवाद है तो वो प्रसिद्ध है। तो इसलिए आपने पढ़ा भी होगा कि जब पिता ने बोला, पिता को कहा कि आप बूढ़ी गाय को दान कर रहे हैं, दान तो सबसे प्रिय वस्तु की जाती है। तो पिताजी ने गुस्से में बोले, जा मैं तुझे यम को देता हूं। कह दिया कि यम को मैं तुम्हें देता हूं। जब वो यम के पास जाते हैं तो यम से कुछ प्रश्न पूछते हैं, दर्शन के विषय में, सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछते हैं, और वही सुंदर आख्यान जो है, वो संवाद जो है, वो संवाद क्या बन गया? कठोपनिषद। इसमें वल्लियां हैं। तो कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना। ऐसे कई मंत्र, कई वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन मा प्रमदितव्यम, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सारे कहाँ मिलते हैं? तैत्तिरीयोपनिषद। अगला है श्वेताश्वतरोपनिषद। श्वेताश्वतरोपनिषद, द्वासुपर्णास युजा सुखाया। ये एक चिड़िया जो है, 2 जो है, एक दृष्टा भाव में है और एक कुछ कार्य कर रहा है। प्रकृति और पुरुष का स्वरूप जो है वो यहाँ पे श्वेताश्वतरोपनिषद में, ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इसके साथ कौन से शिक्षा या प्रतिशाख्य ग्रंथ जुड़े हुए हैं? तो वाजस्नेही प्रतिशाख्य इसका पहला प्रतिशाख्य है। आप साथ साथ में लिखते भी रहिए। दूसरा है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। पहला कौन सा आया? वाजस्नेही प्रातिशाख्य। दूसरा है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। तीसरा है याज्ञवल्क्य प्रातिशाख्य। याज्ञवल्क्य प्रातिशाख्य। चौथा वासिष्ठी शिक्षा। पांचवा मांडव्य शिक्षा। छठा भारद्वाज शिक्षा। प्रश्न आ गया कि भारद्वाज शिक्षा किस से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपका उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। माध्यन्दिनी, प्रातिशाख्य और अवसान निर्णय। तो ये सारे जो हैं 8 जो हैं वो शिक्षा ग्रंथों में आते हैं। अब इसके जो 4 कल्प सूत्र हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। तो पहला जो श्रोत सूत्र है तो कात्यायन श्रोत सूत्र। देखिए, आप पूरे वैदिक वाङ्मय में देख रहे होंगे कि सर्वाधिक जो आपको पढ़ना है वो यजुर्वेद के विषय में पढ़ना है।
इसकी शाखाएं भी ज्यादा है, इसके शोध सूत्र भी ज्यादा है, इसके कल्प सूत्र ज्यादा है, इसकी शिक्षा ग्रंथ ज्यादा है, तो ज्यादा ध्यान आपको यजुर्वेद में देना क्योंकि ज्यादा उपलब्धि है इनकी। तो इसलिए शोध सूत्र में कात्यायन बोलते जाएंगे मेरे पीछे, कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ, मैत्री। अब देखिए कठ शाखा भी थी और कठ श्रोत सूत्र भी है, ये ध्यान रखना है, कठ शाखा भी है और कठ श्रोत सूत्र भी है। अब आगे चलते हैं गृह सूत्र में। तो एक आपके लिए सरलता ये होगी कि लगभग सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ कात्यायन है तो सामने भी कात्यायन आ गया, तो इसके गृह सूत्र कौन है? कात्यायन, बोलिए, कात्यायन, बोधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ। अब 7 तक तो समान था, 8वां वाधूल, एक याद करना है। आपने 8 शौत सूत्र याद कर लिए, इसके बाद गृह सूत्र भी याद हो जाएंगे, एक वाधूल एक एक्स्ट्रा याद करना है। किसको काम करना है? अंतिम, मैत्रायण को आपने काम करके वाधूल करना है, एक अंतिम याद करना है वाधूल, और बाकी सेम आ रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों तरफ उंगली रखी थी कि आप समझ जाए कि ये सेम आ रहे हैं। आगे धर्म सूत्र में पहला है हारीक, क्या है? शंख, विष्णु, वशिष्ठ। अब बौधायन पीछे से आ रहा है ना, बौधायन, आपस्तंभ भी पीछे से आ रहा है, आपस्तंभ, वैखानस, हिरण्यकेशी। कुछ नए नाम हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र कौन है? पहला है कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, मैत्रायणी, मानव, वाराह, वाधूल। वाधूल गृह सूत्र भी आया और शुल्ब सूत्र भी आया, ठीक है। आगे चलते, अब इसका ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु, ठीक है। पहले का होता, दूसरे का अध्वर्यु। और इसका प्रमुख विषय जो है वो याग है। देवता जो है वो इसके वायु, उपवेद, धनुर्वेद, मुख्याचार्य वैशंपायन, पदपाठ करता आत्रेय, शाखा इसकी 100 बताई गई है। और वाचस्पति शाखा में 40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक है, 1975 मंत्र और इसमें कंडिकाएं हैं, मंत्र या कंडिकाएं हैं। कानव शाखा में 40 अध्याय, 328 अनुवाक, 2086 मंत्र या कंडिकाएं हैं। इस तरह से हमारा यजुर्वेद जो है वो हमें स्थूल रूप से ऐसा दिखता है। अब सामवेद की बात करें तो इसकी जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं वो कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। अब इसके ब्राह्मण की बात करें तो पहला है प्रौढ़ ब्राह्मणम। कौन है? प्रौढ़ ब्राह्मणम। षड्विंश ब्राह्मणम, सामविधान ब्राह्मणम, आर्षेय ब्राह्मणम, देवताध्याय ब्राह्मणम। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक ब्राह्मण का नाम है उपनिषद ब्राह्मणम, वो किसका है? सामवेद। उपनिषद ब्राह्मणम, अब इसके साथ ही एक और है संहितोपनिषद ब्राह्मणम। तो एक ध्यान में रखना कि उपनिषद शब्द सामवेद में आ रहा है और संहितोपनिषद भी सामवेद में आ रहा है। किस में आ रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आगे है वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अब आगे आरण्य की बात करें तो पहला आरण्य का आएगा त्वलकार ब्राह्मण, छांदो आरण्य, क्षमा करें, आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। अब उपनिषद की बात करें तो छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है। इसमें कई तरह के ध्येय वाक्य हैं, महावाक्य इसमें प्राप्त होता है। तो छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, केनेशितम पतति, ऐसा इसका उपनिषद का आरंभ होता है। इसमें 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो केनोपनिषद
यहाँ भी इस उपनिषद में भी एक संवाद हमें प्राप्त होता है जो प्रसिद्ध संवाद है। अब आगे शिक्षा ग्रंथ की बात करें तो नारदीय शिक्षा। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, नारदीय शिक्षा सामवेद से है, ऋग्वेद से संबंधित कौन सी शिक्षा ग्रंथ है? तो नारदीय शिक्षा किससे हुई? सामवेद से। ऋग तंत्र, अब यहाँ भी विशेष, मैं देखो जहां पे कुछ वीआईपी आएगा वहां पर हॉल्ट करता हूं, मैं रुक रहा हूं, आपने देखा होगा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जहां कंफ्यूजन होती है वहां हमें विशेष ध्यान देखना। शब्द आया ऋग तंत्र, अब ऋग से आप ऋग्वेद में जुड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ऋग तंत्र प्रतिशाखी किसका है? सामवेद। तो जहां कंफ्यूजन होगी वहां विशेष ध्यान, इसलिए आपने ध्यान रखना कि जहां वीआईपी वहां हॉल्ट, जहां वीआईपी वहां हॉल्ट, जहां थोड़ा सा वीआईपी कुछ आ गया वहां पे रुकना है। तो ऋग तंत्र प्रतिशाख्य जो है वो सामवेद का है, और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य भी इसका है। अब आगे आ गया श्रौत सूत्र। तो इसके श्रौत सूत्र कुछ अलग तरह के हैं, जिनकी एक अलग तरह से बनावट है। पहला है लाट्यायन, द्राह्यायन, मशक सूत्र, खादिर, जैमिनीय। ये अलग तरह के नाम है ना, तो याद जल्दी हो जाएंगे ये, ठीक है। अब आगे फिर से चलें गृह सूत्र, तो खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनीय। अब सामवेद के गृह सूत्र कौन है? एक कोई बता दीजिए। गोभिल या गौतम या खादिर या जैमिनी, ठीक है। अब सामवेद का धर्म सूत्र एक ही है और वो प्रसिद्ध भी है, गौतम धर्म सूत्र। एकमात्र धर्म सूत्र प्राप्त होता है वो है गौतम धर्म सूत्र, और इसका शुल्ब सूत्र नहीं है। अब एक प्रश्न आपको और यहीं से मैं बता देता हूं कि 4 वेदों में केवल यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र हमें प्राप्त होते हैं, बाकी आप देखो नास्ती हो गए, ठीक है। तो इसलिए 4 वेद में केवल यजुर्वेद के शुल्ब सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, 4 वेदों में किसके शुल्ब सूत्र हमें प्राप्त होते हैं? इसकी कुछ प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। ऋत्विक इसका कौन होता है? उद्गाता, देवता आदित्य, उपवेद गांधर्व वेद। विषय इसका प्रमुख विषय जो है वो गान है। मुख्याचार्य इसकी जैमिनी है, पदपाठ करता गार्ग्य। शाखाएं इसकी 1000 बताई है। सहस्रवर्तमा सामवेद महाभाष्य में कहा है। और कौथुमीय शाखा में के पूर्वार्चिक में 650 मंत्र है, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र है, और इसमें ऋग्वेदीय 1504 मंत्र प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद से रिपीट मंत्र भी है इसमें, जो ऋग्वेद में है वही यहाँ भी प्राप्त होते हैं। उसके अलावा सामगान जो है वो 5 बताए गए हैं। सामगान कितने हैं? 5। उनमें पहला प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। साम वकार जो है वो 6 है। तो वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोम। तो इस तरह से 6 जो है। अब हम अंतिम की ओर जाते हैं। अंतिम वेद जो है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद की शाखाएं जो है वो सर्वाधिक शाखाएं हैं। अब आप देखिए, यजुर्वेद की हमें 6 शाखाएं प्रमुख रूप से उपलब्ध हो रही थी, लेकिन अथर्ववेद की बात करें तो पहली शाखा है पिप्पलाद शाखा। इसको पैपलाद शाखा भी बोलते हैं। तो दूसरी आई शौनक शाखा, मोद महाभाष्य शाखा, स्तौद शाखा, जाजल शाखा, जलद शाखा। एक जैसे नाम है तो याद हो जाएंगे, जाजल और जलद। और ये कहाँ है? अथर्ववेद में। थोड़ा सा फोटो याद रखेंगे ना, इस फोटो को याद रखेंगे ना, फिर भी ध्यान रहता है कि हमने लाट्यायन कहाँ पढ़ा था, तो बोलना सेंटर में था, कहीं नीचे नहीं था, ऊपर नहीं था, तो लाट्यायन समझ आ जाएगा कि इन दोनों में से कहीं है। तो और थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो अच्छा, वो तो इस तीसरी लाइन में था। हाँ, तो इस तरह से कई बार हमारे दिमाग में फोटो भी बैठ जाती है, तो आप इस फोटो को भी ध्यान से देखिए। जाजल जलद, आगे है ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। इस तरह से 9 शाखाएं जो प्रमुख हैं। इसका एकमात्र ब्राह्मण है, वो है गोपथ ब्राह्मण, जो गाय के शब्द से आरंभ होता है।
गो का पथ, तो गोपथ ब्राह्मण किसका है? और ये सबसे अर्वाचीन नया है, सबसे नया है। आगे इसका कोई आरण्यक नहीं है, एक प्रश्न ये भी बन गया, कौन से वेद का आरण्यक नहीं है? अब आगे आ गया उपनिषद, तो इसका पहला उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद तो ईशावास्योपनिषद से भी छोटा है, 12 मंत्र हैं कुल, केवल 12 मंत्र, तो ये इतना छोटा है। और मुंडकोपनिषद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कौन सा ध्येय वाक्य है? सत्यमेव जयति नान्यतम। जयति तो उसको थोड़ा सा बदला हुआ है, मूल में क्या है? सत्यमेव जयति नान्यतम, ये है सत्यमेव जयति नान्यतम, तो मुंड में है ना। अब मांडुकी, इसकी शिक्षा की बात करें तो मांडुकी शिक्षा इसकी पहली शिक्षा है, शौनकीय प्रतिशाख्य है और अथर्ववेद प्रतिशाख्य। अब अथर्ववेद प्रतिशाख्य है, इसका अथर्ववेद का ये भी एक नई बात आपको पता चली। अब इसका एक श्रौत सूत्र है, वो है वैतान श्रौत सूत्रम। वैतान श्रौत सूत्रम। गृह सूत्र है कौशिक। हाँ, अब आगे सरल हो गया, ना इसका धर्म सूत्र उपलब्ध होता है ना सूत्र उपलब्ध होता है। यही एकमात्र वैदिक वाङ्मय में मोटे तौर पर देखें कि जिसका ना धर्म सूत्र प्राप्त हो रहा है हमें और ना हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है। अब इसके ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा। कांड कितने हैं? 20। सूक्त 731, मंत्र 6000, देवता इसके 100, उपवेद इसके कई उपवेद मैंने आपको नाम बताए थे, यहाँ जो बताए गए हैं शिल्प और स्थापत्य। मुख्याचार्य इसके सुमंतु, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, ये रट लेने हैं चारों आपने क्रम से। विषय इसके आभिचारिक मंत्र जो बताया था, उसमें जो भी तंत्र इत्यादि के मंत्र हैं वो इसमें अधिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तंत्र ही है। पृथ्वी सूक्त जैसा प्रसिद्ध सूक्त भी यहाँ अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसकी शाखाएं जो हैं वो 9 आपके सामने हैं। और शांति पौष्टिक मंत्र है, अभी देखो शांति पौष्टिक मंत्र भी हमें प्राप्त होते हैं, अभिचारिक मंत्र भी। और इसकी उपाधियां कुछ बताई गई हैं। तो पहली उपाधि ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, छंदोवेद, वैशद्य वेद, अथर्वांगिरस वेद, सर्पवेद। एक बार आप मेरे पीछे बोलें, ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, छंदोवेद, वैशद्य वेद, अथर्वांगिरस वेद, सर्पवेद।